हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि पृष्ठ तनाव एवं लाइट से संबंधित प्रश्न होंगे। यह सभी प्रश्न आरआरबी, ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। कह रहे हैं जब कोई बाह्य बल नहीं होता है तो द्रव की बूंद का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ए दिया है द्रव का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी दिया तरल का घनत्व, ऑप्शन सी दिया तरल की श्यानता, ऑप्शन डी दिया केवल हवा का तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव का पृष्ठ तनाव। तो द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, द्रव की बूंद का आकार क्या होता है, निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, करेक्ट पृष्ठ तनाव को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए दिया है समतापी परिस्थितियों में द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य। ऑप्शन बी दिया रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य। ऑप्शन सी दिया है समतापी और रुद्धोष्म दोनों स्थितियों में द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य। ऑप्शन डी है प्रति इकाई आयतन मुक्त पृष्ठीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समतापी परिस्थितियों में द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। इसे क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि किसी द्रव की सतह समतल है तो बर्तन की दीवारों के साथ द्रव का संपर्क कोण क्या होगा। ऑप्शन ए दिया तीव्र कोण, ऑप्शन बी दिया अधिक कोण, ऑप्शन सी दिया 90 डिग्री, ऑप्शन डी दिया 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। ऑप्शन ए दिया है केशिका के कारण, ऑप्शन बी दिया पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी दिया नीचे की ओर गति, ऑप्शन डी दिया गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार जो होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है तेल की सतह पर पानी नहीं फैलता है क्योंकि। ऑप्शन ए दिया जल का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, ऑप्शन बी दिया जल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, ऑप्शन सी दिया तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन डी दिया जल की श्यानता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है क्रांतिक तापमान पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। ऑप्शन ए दिया शून्य, ऑप्शन बी दिया अनंत, ऑप्शन सी दिया अन्य ताप पर भी यही स्थिति, ऑप्शन डी दिया तय नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शून्य होता है। क्रांतिक तापमान पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है किस प्रकार के तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव शून्य होगा। ऑप्शन ए दिया वास्तविक तरल पदार्थ, ऑप्शन बी दिया आदर्श तरल पदार्थ, ऑप्शन सी दिया आदर्श एवं वास्तविक दोनों तरल पदार्थ, ऑप्शन डी दिया किसी भी तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव शून्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आदर्श तरल पदार्थ। आदर्श तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि अंतराण्विक बल जो है बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है आदर्श तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है जब साबुन का बुलबुला आवेशित होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया यह सिकुड़ता है, ऑप्शन बी दिया इसका विस्तार होता है, ऑप्शन सी दिया इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि साधारण नमक को पानी में घोला जाए तो खारे पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा। ऑप्शन ए दिया बढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन बी दिया कमी होगा, ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं होगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है तेल की एक बूंद पानी की सतह पर रखी जाती है, तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है यह एक गोले के रूप में उस पर बना रहेगा। ऑप्शन बी है यह एक पतली परत के रूप में फैल जाएगा। ऑप्शन सी है यह आंशिक रूप से गोलाकार बूंदों के रूप में और आंशिक रूप से पतली फिल्मों के रूप में होगा। ऑप्शन डी यह पानी की सतह पर विकृत बूंद की तरह तैरेगा। इसका राइट आंसर होगा यह एक पतली परत के रूप में फैल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोले, कह रहा पानी के पृष्ठ तनाव को किससे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है नमक को पानी में घोलना। ऑप्शन बी है पानी का तापमान कम करना। ऑप्शन सी है पानी में डिटर्जेंट मिलाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पानी में डिटर्जेंट मिलाकर क्या कर सकते हैं, पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर सकते हैं। तो कम क्यों होता है, तो पानी का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए पानी में जब डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है जब एक समतल दर्पण को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण दोगुनी दूरी तक घूमती है और छवि का आकार क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया दुगना हो जाता है, ऑप्शन बी दिया आधा हो जाता है, ऑप्शन सी अनंत हो जाता है, ऑप्शन डी वही रहता है। तो प्रश्न में क्या बोला, कह रहा है कि जब एक समतल दर्पण को एक निश्चित कोण से क्या करना है, उसको घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण क्या हो रहा है, दुगनी दूरी तक घूमती है। तो छवि का आकार जो होता है वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वही रहता है, नो चेंज। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, कह रहा यदि किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच सममित रूप से रखा जाता है जो 72 डिग्री के कोण पर क्या हो रहा है, झुके होते हैं, तो बनने वाले चित्रों की कुल संख्या। तो चित्रों की कुल संख्या n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 360 बटे थीटा माइनस 1। तो 360 डिग्री बटे में कितना दिया है, 72 डिग्री कोण पर झुका, बटा में 72 डिग्री और माइनस 1 करना, इसे कट कर दीजिए, कितना 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो चित्रों की संख्या क्या होगा 4। बी नंबर मेरा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, कह रहा प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन बी परावर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश से कम चमकीला होता है। ऑप्शन सी आपतन और परावर्तन का कोण का योग 90 डिग्री से अधिक होता है। ऑप्शन डी आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद असमान कोणों पर अपसरित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपतन और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी माइनस 25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, वह अनंत होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है। ऑप्शन ए है प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी श्वेत प्रकाश के सभी रंग बिखर जाते हैं। ऑप्शन सी नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन डी लाल रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का क्या बताना है, मात्रक बताना है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है डायप्टर, ऑप्शन डी है m पे पावर -1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
डायोप्टर, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? करा एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी निकालना है। तो क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एफ बराबर होता है आर बटा 2। तो क्या हो गया? 20/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? कह रहा है एक व्यक्ति मेडिकल जांच के लिए जाता है और पाया गया कि उसकी आंख के लेंस की वक्रता बढ़ रही है। तो कह रहा है उसे किस दोष से पीड़ित होने की संभावना है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी प्रेस बायोपिया, ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। तो उस व्यक्ति को क्या होता है? मायोपिया। क्यों? लेंस की वक्रता जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेंस की वक्रता जब बढ़ेगा तो इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। और निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं? तो मायोपिया। किस नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं? करा एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन ए दिया है, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। ऑप्शन बी है, पुतली का आकार कम हो जाएगा और अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। ऑप्शन सी है, पुतली का आकार वही रहेगा लेकिन आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। ऑप्शन डी, पुतली का आकार वही रहेगा लेकिन आंख में कम प्रकाश प्रवेश करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुतली का आकार क्या होगा? कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा जब प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया है क्रिस्टलीय लेंस पे, ऑप्शन बी कॉर्निया की बाहरी सतह पर, ऑप्शन सी आइरिस पे, ऑप्शन डी दिया है छाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्निया की बाहरी सतह पर। तो क्या प्रश्न बोला कि जब प्रकाश किरण आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया की बाहरी सतह पर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख के किस भाग पे बनता है? ऑप्शन ए दिया है आइरिस, ऑप्शन बी दिया है छात्र, ऑप्शन सी दिया रेटिना, ऑप्शन डी दिया कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी आंख के करीब से देखता है, उसकी आंखों में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए, पुतली का आकार बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी, ऑप्शन सी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश अधिक होगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि कोई व्यक्ति है, वह किसी वस्तु को क्या कर रहा है? अपनी आंख के करीब से देखता है। तो बोल रहा है कि उसकी आंख में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वायुमंडल के सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश का क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए दिया फैलाव, ऑप्शन बी दिया बिखराव, ऑप्शन सी दिया हस्तक्षेप, ऑप्शन डी दिया टिंडल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिखराव। क्या बोला? वायुमंडल के सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश का क्या कहलाता है? बिखराव कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोलते हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने में महत्वपूर्ण योगदान देती है? ऑप्शन ए है प्रकाश का फैलाव, ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है?
कह रहा रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो यह क्यों होता है, क्यों टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए दिया है, क्योंकि तारों का प्रकाश भिन्न माध्यम में यात्रा करता है। ऑप्शन बी दिया है, पृथ्वी के घूमने पर तारे की दूरी बदलती रहती है। ऑप्शन सी दिया है, तारा पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता रहता है। ऑप्शन डी दिया है, वायुमंडल प्रकाश को विभिन्न कोणों से परावर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो क्या होगा, कह रहा है तारों का प्रकाश भिन्न माध्यम में यात्रा करता है। तो प्रश्न क्या बोला, रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो क्योंकि तारों का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अलग अलग माध्यम में यात्रा करता है, इसलिए तारे क्या होता है, टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला, कह रहा जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए दिया है, प्रत्येक रंग के अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग अपवर्तन। ऑप्शन बी है, प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग समान होता है। ऑप्शन सी है, उच्च घनत्व वाले प्रिज्म पदार्थ। ऑप्शन डी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है, इसलिए क्या होता है, अलग अलग रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।